Good morning, everyone. In this lecture, we have discussed some risk reduction, mitigation and preparedness. लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट जो साइकिल होती है वो कैसे वर्क करती है। उसमें हमने 4-5 स्टेप्स पढ़े हुए थे कि रीडेवलपमेंट करना, रिकवरी करना, है ना, मिटिगेशन करना। तो ये मिटिगेशन और प्रिपेयरनेस को हम इस लेक्चर में देखेंगे रिस्क रिडक्शन में। तो सिंपल सा रिस्क रिडक्शन हम क्यों पढ़ रहे हैं? रिस्क रिडक्शन इज अ क्वांटिफाई एक्टिविटीज़ ऑफ हैजार्ड्स इन विच वी कैन evaluate एनी टाइप्स ऑफ हैजार्ड। ठीक है, इसमें हम कोई भी चीज़ हैजार्ड या डिजास्टर एवेल्यूट कर सकते हैं। तो सिंपल सा हम रिस्क रिडक्शन में पढ़ रहे हैं, तो इसमें कुछ स्टेप्स होते हैं। जैसे लास्ट लेक्चर में हमने रिकवरी वाला पढ़ा, है ना। उसमें हमने ये देखा कि कौन सा रिकवरी में अपन कौन कौन से करते हैं, कौन कौन सी गाइडलाइन यूज़ करें। उसके पहले लेक्चर में हमने कुछ गवर्नमेंट की गाइडलाइन थी उनके बारे में डिस्कस किया। तो इस लेक्चर में हम रिस्क रिडक्शन देखेंगे, मिटिगेशन एंड प्रिपेयरनेस। द रिस्क रिडक्शन इज क्रोनोलॉजिकली द लेटेस्ट पैराडाइम फॉर मिटिगेटिंग द इम्पैक्ट ऑफ डिजास्टर। द डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट process is a process for good decision making and for ensuring the best use of limited resources. It applies standard principle, process and techniques of resource management और disaster management. इसमें सिंपल सा क्या है, एक गुड डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी को देखा जाता है, जो ये इंश्योर करती है कि जो लिमिटेड रिसोर्स होते हुए हमारे पास हम किसी भी हैजार्ड या डिजास्टर का सामना कर सकें। लिमिटेड, तो ये इट अप्लाइड स्टैंडर्ड प्रिंसिपल, जो किस पे अप्लाई होगा, सम प्रिंसिपल, प्रोसेस एंड टेक्निक्स, रिस्क मैनेजमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, इस पे ये चीज़ें अप्लाई होंगी। तो रिस्क रिडक्शन कैन टेक प्लेस इन 2 वे, दैट इज लॉन्ग टर्म मिटिगेशन एंड शॉर्ट टर्म प्रिपेयरनेस। या तो लॉन्ग टर्म मिटिगेशन करें, पहला तरीका तो ये है कि लॉन्ग टर्म मिटिगेशन करें या शॉर्ट टर्म प्रिपेयरनेस करें। These protective process embraces measures which enable government, communities and individuals to respond rapidly to disaster situation to cope with them effectively. तो इसको देखेंगे 10 disaster risk reduction strategy include. First one is a legal and institutional framework. Creating appropriate legal and organizational framework is the first step toward disaster risk reduction. इसका जो फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है लीगल एंड इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क। इसमें क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क हम क्रिएट करते हैं, बनाते हैं, जो कि फर्स्ट स्टेप होता है किसी भी डिजास्टर रिस्क रिडक्शन का। सेकंड है इसमें वल्नरेबिलिटी एनालिसिस एंड रिस्क अवेयरनेस, अप्रेजल ऑफ लाइकलीहुड एंड इंटेंसिटी ऑफ हैजार्ड एंड एनालिसिस ऑफ वल्नरेबिलिटीज देयर टू of the communities with making government, organization, local bodies, communities, groups and individuals at all levels aware of the risk of potential natural and man-made hazard. Third point is the planning, building of institutional capabilities and meticulous long and short term planning with effective implementation of plans and informants measures. इसमें क्या करना है, जब भी आप कोई भी बिल्डिंग बनाने जाएंगे तो उसमें शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म वाला जो इशू आता है कि आपको ये लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ करना है, शॉर्ट टर्म के लिए यूज़ करना है, तो इसमें आप एक इम्प्लीमेंटेशन प्लान बनाते हैं, प्लान्स बनाते हैं कुछ इम्प्लीमेंट करने के लिए और उसके इन्फोर्समेंट मीजर करने के लिए। तो ये प्लानिंग होती है। सिंपल सा प्लान क्या कर रहे हैं कि जो आप बनाओगे उसको आप लॉन्ग टर्म के लिए बनाना चाह रहे हो कोई भी बिल्डिंग, या शॉर्ट टर्म के लिए बनाना चाह रहे हो, सिंपल सा ये। इसके बाद implementation of plan and community resilience. Community preparedness is the next step, building resilience of the communities to face crisis and ensuring their full participation through input like education, training and urban planning, infrastructure building and logistics crucial to all these efforts. However, it extensions of safety culture in society. तो सिंपल सा 4 पॉइंट स्ट्रेटेजी थी, लीगल एंड इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, वल्नरेबिलिटी एनालिसिस एंड रिस्क अवेयरनेस, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान एंड कम्युनिटी रेजिलेंस। फिफ्थ है आपका नॉलेज क्रिएशन एंड डिसेमिनेशन। Knowledge play an important role in disaster reduction. The traditional knowledge available with the communities has to be used along with the knowledge acquired through research and past experiences. Research in the field
of disaster management has contributed in prediction with a fair degree of accuracy. Earthquake are an exception, and this has led to establishment of efficiently early warning system. The information is growing at a rapid rate, which calls for its processing and sharing. The challenge is to ensure that the community and the decision maker are empowered with this knowledge. Therefore, discriminating it to the large population is the final element in the effective disaster रिडक्शन एफर्ट। तो ये आपने 5 पॉइंट पढ़े। जो 5 पॉइंट क्या थे? जो 5 पॉइंट आपकी कुछ स्ट्रेटजी थी डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन में, कम से कम उसकी डिज़ास्टर रिस्क कर सकें को अपन रिड्यूस कर सकें, कम कर सकें। तो ये देखते हैं। वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन नेचुरल डिजास्टर रिडक्शन योकोमा 1994 में एक वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हुई जो योकोमा जापान में हुई। नेचुरल, क्योंकि वहाँ ये प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट होती है। योकोमा स्ट्रेटजी एंड प्लान फॉर एक्शन फॉर अ सेफर वर्ल्ड इंक्लूड रिस्क असेसमेंट, जिसका पहला प्लान मतलब क्या पॉइंट था? रिस्क असेसमेंट करना, डिजास्टर प्रिवेंशन एंड प्रिपेयरनेस करना। प्रिवेंशन एंड प्रिपेयरनेस शुड बी कंसिडर्ड इंटीग्रल एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट। Early warning and their effective dissemination, prevention measures, application of proper design and patterns of development focused on target groups, share the necessary technology to prevent, reduce and mitigate disaster, strong political determination required to make efficient use of existing resources. So these are the points in World Conference in 1994 in Yokohama, जापान, जिसमें सबसे पहले ये बताया गया कि रिस्क असेसमेंट कैसे करना है, रिस्क को कम से कम कैसे करना है, रिस्क को कम से कम कैसे करना है। तो उसका डेटा कलेक्ट करके अपन उसमें बता दें कि ये सारी लॉसेस होते हैं, तो अपन पहले से ऐसे प्रिवेंशन ले लें। जो सेकंड पॉइंट ये बताया डिजास्टर प्रिवेंशन एंड प्रिपेयर, आपकी क्या आप प्रिवेंशंस ले रहे हो स्टार्टिंग में किसी डिजास्टर से आने से पहले, और क्या प्रिपेयर कर रहे हो। प्रिवेंशन एंड प्रिपेयरनेस शुड बी कंसिडर इंटीग्रल एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट, उस पार्ट में होने चाहिए कि आप जो डेवलपमेंट कर रहे हो उससे ये चीज़ें रिलेट करना चाहिए। प्रिवेंशन और प्रिपेयरनेस, अर्ली वार्निंग ऑफ देयर इफेक्टिव, अर्ली वार्निंग कहाँ तक पॉसिबल है उन सब चीज़ों की अर्ली वार्निंग हो जाए कि ये चीज़ें आने वाली हैं, कोई पता पड़ जाएगा तो थोड़ा सा अपन समझ जाएंगे, है ना। प्रिवेंशन मीजर, कुछ प्रिवेंटिव मीजर्स हैं जो आप वो क्या क्या ले रहे हो, है ना। कोई एप्लीकेशन है उसकी क्या प्रॉपर डिज़ाइन कर रहे हो, क्या पैटर्न्स बना रहे हो उसका डेवलपमेंट करने के लिए, है ना। नेसेसरी टेक्नोलॉजी जो आप यूज़ कर रहे हो वो कौन कौन सी हैं, मिटिगेट डिजास्टर को कैसे रिड्यूस कर सकते हो। स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल डिटर्मिनेशन रिक्वायर, एफिशिएंट जो आपके पास एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज हैं उनका आप एफिशिएंटली कैसे यूज़ कर रहे हो। तो ये चीज़ सिंपल सा वर्ल्ड उसमें कॉन्फ्रेंस में नेशनल डिजास्टर रिडक्शन में डिस्कस हुई थी योकोमा 1994। इट इज़ रिलेटेड टू नेचुरल डिजास्टर रिडक्शन स्ट्रेटजी। थैंक यू।